हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। आज मैं आपके लिए एक वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल इंसान पैसे कमाने के लिए अंधों की तरह एक दौड़ के अंदर भाग रहा है, ठीक है। जहाँ पर वो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो खुशियाँ भी कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। पश्चिमी देशों के अंदर लोग बहुत अमीर होते हैं, उनके पास कार होती है, बंगला होता है, बैंक बैलेंस होता है और उन्हें सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है वो मिल जाती है। लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनमें से कुछ लोग वाकई में खुश भी रहते हैं या नहीं खुश रह पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। दरअसल हमें हमारे जीवन की किसी न किसी अवस्था में बाहरी सुझाव तो दिए ही जाते हैं। चाहे वो बाहरी सुझाव हमारा दोस्त दे सकता है, ठीक है, हमारे टीचर दे सकते हैं, हमें हमारा कोई प्रोफेसर दे सकते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स दे सकते हैं, कोई भी हमें बाहरी सुझाव देते हैं, ठीक है। वो बाहरी सुझाव हमारे जीवन को बना भी सकते हैं, तो हमारे जीवन को सुधार भी सकते हैं। एक आदमी ने तो बाहरी सुझाव के चक्कर में पड़कर अपनी जान तक भी गंवा दी। तो आप देखिए इस मेरे पूरे वीडियो को और इन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मुझे उम्मीद है आपका ये वीडियो जीवन बदल सकता है और आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक। बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। बाहरी सुझाव, हेटेरो सजेशन का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। सृजनात्मक रूप में यह अद्भुत और बेहतरीन है, नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी को भी स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है, चूँकि हम ये नहीं जानते हैं कि उनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए अचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में उन्हें बदल लेते हैं। देखिए बच्चों, देखिए मित्रों, जो भी चीज़ आप अपने अचेतन मन में जो भी बातें, जो भी नकारात्मक बातें आप अपने अचेतन मन में स्वीकार कर लेते हैं ना, वही आपका क्या बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है। हमारे अंदर दो तरह के मन पाए जाते हैं, चेतन मन और अचेतन मन, ठीक है। जो हमारे मस्तिष्क का जो 10% भाग है वो केवल चेतन मन है, बाकी का जो 90% भाग है वो अचेतन मन है, ठीक है। जब आपको लोग कुछ नकारात्मक बातें कहते हैं और आप दिन रात उन बातों के बारे में जब सोचते हैं, तो फिर वह बातें आपके चेतन मन से आपके अचेतन मन में चले जाती है और फिर वो चीज़ें आपकी आदत में बन जाती है। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल को जा रही है, क्या फ़ायदा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है, ज़िंदगी मशीन की चक्की बनकर रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए ही रह गया है, इंसानों में तो प्रेम ख़त्म हो चुका है, सब स्वार्थी बन चुके हैं, तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। ये नकारात्मक वाक्य आपने अपने जीवन में कभी ना कभी सुने होंगे और ये नकारात्मक वाक्य आप पर ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। जब आप इन्हें अपने मन में दोहराते हैं तो यही नकारात्मक
वाक्य आपके अचेतन मन में चल जाते हैं और ये नकारात्मक वाक्य आपका भविष्य बन जाते हैं और आपका भविष्य बर्बाद हो जाता है। इस तरह के भारी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को आप बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन भारी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच न की जाए तो वह व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। हम नकारात्मक सुझावों का कैसे विरोध कर सकते हैं? देखिए, अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देखें। हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव, भावी तबाही के बीज बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान लें तो आपके भीतर जगह दे देंगे तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही ख़त्म कर देंगे। आए दिन आप आज न्यूज़पेपर में उठाते हो तो आप खबर पढ़ते हो कि टाटा सफारी पलटने से 10 लोग मर गए, ठीक है, उस व्यक्ति का किसी ने गला काट दिया, ठीक है, 10,000 रुपये के लिए किसी ने मर्डर कर दिया। आप तरह तरह की नकारात्मक न्यूज़ें न्यूज़पेपर में और टीवी के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, और ये न्यूज़ें हमारे जीवन पर इतना ज़्यादा प्रभाव डालती है कि मनुष्य की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि कुछ बचा ही नहीं है भैया इस जीवन में, तो सब क्या बन चुके हैं, सब जल्लाद से बन चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको भी आगे बताता हूँ। बहरहाल जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। आपको इनमें से किसी भी नकारात्मक बात को स्वीकार नहीं करना है। अगर आप कभी भी किसी की नकारात्मक सलाह को नहीं मानेंगे, नकारात्मक सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके लिए नए नए सकारात्मक विकल्प खुल जाएंगे। आपके अचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इस सभी विध्वंसनात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझावों की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स, सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे और उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर बातें तो झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में सिर्फ डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और नियंत्रित करना है। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, हर ऑफिस, हर फैक्ट्री, हर क्लब, हर संस्थान में चलती ही रहती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप उनके जैसा ही सोचने लग जाएं, आप उनके जैसा ही महसूस करने लग जाए और उनके जैसा ही आप काम करें जैसा वो चाहते हैं, ताकि सिर्फ उन्हें फ़ायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान ही क्यों ना हो जाए। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। कुछ सुझाव तो इतने खतरनाक थे कि स्वस्थ व्यक्ति की जान तक चली गई। देखिए किस प्रकार से। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता
क्रिस्टल गेजर से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया, सदमे में आ गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की कि वो कैसे भी करके बच जाए, तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्यवक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले यह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया और वह मर गया। हालांकि उसे यह पता भी नहीं था कि उसकी मौत का कारण वह खुद था, ना कि वो भविष्यवाणी। खुद की हरकतों से ही वो मर गया। इसमें से हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियाँ सुनी होगी और यह सोचकर थोड़े कांपे होंगे कि दुनिया रहस्यमयी अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वह न तो रहस्यमय है न ही अनियंत्रित। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक सशक्त सुझाव को अपने अचेतन मन में दाखिल होने दिया। जब उस व्यक्ति को यह बोला गया था कि आप मर जाएंगे, तो वह उस वाक्य को बार बार दोहराने लगा, सोचने लगा, जिसकी वजह से वह बातें उसके चेतन मन से उसके अवचेतन मन में चली गई। और आपके साथ वही होता है जो जानकारी आपके अचेतन मन में चली जाती है। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया था। पूरा स्वीकार कर लिया कि मैडम जी, मेरे को तो आप पे पूरा पूरा भरोसा है और मैं आपको सच साबित करने के लिए लुढ़क ही जाऊंगा, मर ही जाऊंगा हार्ट अटैक लाकर। ठीक है, आइए अचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करने लग जाता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे उस नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी भी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और उसकी आशंका को उसके अचेतन मन ने सही मान लिया और उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। आप चेतन मन के अंदर जो भी आप बार बार सोचते हैं, जो भी आप बार बार बोलते हैं, आपका अचेतन मन उस चीज़ को कभी ना कभी भविष्य में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद सत्य मान लेता है और वो उसी के अनुरूप आपके साथ वही घटना करवा देता है। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज़्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता या अस्वीकार कर सकता था और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था। तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंकी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। किसी टैंक पर रबड़ की गेंद फेंकोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी अपने दिमाग को, अपनी सोच को एक बख्तरबंद टैंक के समान बना लो। कोई कितना भी आपके लिए गलत सलत बोले, नकारात्मक बोले, आप उस चीज़ को स्वीकार ना करें। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको बार बार स्वीकार करते हैं, ठीक है, या जब आप उसको बार बार विरोध करते हैं तो आप उस चीज़ को हकीकत में बदलने लग जाते हैं। इसलिए आप क्या करें, ध्यान ही ना दें। आप तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। ठीक है, वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था। अपन तो 21 साल के लौंडे हैं, अपन मरेंगे क्या, ऐसे कोई अटैक आके अगली अमावस्या को, अगर वो ऐसे सोच लेता
खुद को एक जवान लड़के की तरह सोच लेता तो उसके साथ कुछ होता ही नहीं, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। दूसरों के सुझावों में अपनी कोई भी शक्ति नहीं होती है बच्चों और मित्रों, दूसरों के सुझाव होते हैं ना, उसमें कभी भी कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है, ठीक है, आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करने लग जाता है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, ना कि मौत चुने। आ रही है बात आपको दोस्तों समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपको पूरी दुनिया नकारात्मक विचार देगी, पूरी दुनिया नकारात्मक आपको बोलेगी, आपको दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको कभी भी उसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक विचारों से उन नकारात्मक विचारों को दबा देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए और आपको जिंदगी चुननी चाहिए, प्रेम चुनना चाहिए, सेहत चुनना चाहिए, ना कि किसी की नकारात्मक सलाह चुनकर मौत चुननी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ये अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर लाएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।